सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पहले पाठ सुभाषितानी के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ से संबंधित पहले भी वीडियो डाली जा चुकी हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उन वीडियो को पहले देख लें, श्लोकों को अच्छे से समझ लें ताकि अभ्यास कार्य करने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानी का अभ्यास कार्य। प्रिय छात्रों, पहले श्लोक में कहा गया है कि सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायतु, अर्थात पाठ के सभी श्लोकों को गाकर पढ़ना है, जो हमने पाठ पढ़ते समय कर लिया था। अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है यथा योग्यम श्लोकांशान् मेलयतु, अर्थात श्लोकों के अंश का उचित मेलापन करना है। श्लोक की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ऊपर नीचे करके उनका उचित मेलान करना है। तो आइए करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च, ये हमने 5वें श्लोक में पढ़ा था। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च। आगे देखिए, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ये हमने श्लोक संख्या 3 में पढ़ा था। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। आगे देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, ये हमने श्लोक संख्या 2 में पढ़ा था। आगे देखिए, सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदा चरेत, ये श्लोक संख्या 4 की पंक्ति है। आगे देखिए, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवे, ये हमारा आखिरी श्लोक 6ठे श्लोक की पंक्ति है। तो इस प्रकार इसका जो उचित मेलान होगा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवे। आइए प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है एक पदेन उत्तरतो, अर्थात कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका एक पद में हमें उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या क। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो हमने श्लोक में पढ़ा था पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3। तो क्या लिखेंगे? त्रीणि। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो हम लिखेंगे त्रीणि रत्नानि, मतलब 3 रत्न हैं। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो हमें यहाँ जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं, इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पाषाण खंडेषु। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी केन धार्यते, केन अर्थात किसके द्वारा धारण की जाती है पृथ्वी को? तो हमने पढ़ा था सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो हम क्या लिखेंगे अपना जवाब? सत्येन। आगे का प्रश्न देखिए, कैः संगतिम कुर्वी, तो कैः अर्थात किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो हमने पढ़ा था सद्भिरेवो सहासीतो सद्भिः कुर्वीत संगतिम, तो क्या आंसर आएगा? सद्भिः संगतिम कुर्वी, तो हम लिखेंगे सद्भिः। लास्ट का प्रश्न, लोके वशीकृति कहा, संसार को वश में कौन करती है? तो हमने क्या पढ़ा था? लोके क्षमा वशीकृति, लोके क्षमा वशीकृति ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्षमा। इस प्रकार का आंसर होगा त्रीणि, ख का पाषाण खंडेषु,
ग का सत्येन, घा का सद्भिः और आखिरी में गा का क्षमा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, अर्थात जहाँ पर ये रेखांकित शब्द दिए गए हैं इनके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं काम में क्या कहा गया। सत्येन वाति वायुष्यो, सत्येन सत्य के द्वारा, वाति मतलब हवा और बहती है, वायु हवा, सत्य के द्वारा हवा बहती है। तो हम इसे कैसे प्रश्न निर्माण हिंदी में बनाएंगे, किसके द्वारा वायु बहती है, और किसके द्वारा की संस्कृत क्या होगी, केन, क्या होगी, केन। तो हमारा आंसर क्या होगा, केन वाति वायुष्यो। आगे देखिए सद्भिः एवं सहासीतो, सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ, सहासीतो मतलब सह अर्थात साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। तो हिंदी में क्या प्रश्न बनाएंगे इसका हम, किसके साथ बैठना चाहिए। तो जो किसके साथ आएगा ना वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का किम का रूप का भी, किसके साथ, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, का भी एवो सहासीतो। गा नंबर देखिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। तो हम क्या लिखे, कौन बहुरत्नों वाली होती है। हिंदी में जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो होगा कौन बहुरत्नों वाली होती है। तो कौन, वसुंधरा, अर्थात कौन के लिए हम का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन किम शब्द के रूप का, अर्थात कौन बहुरत्ना भवती। आगे देखिए घ नंबर, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे, विद्या ग्रहण करने में लज्जा छोड़ने वाला सुखी होता है, अर्थात संकोच छोड़ने वाला सुखी होता है। तो किसके संग्रह में, कस्याः संग्रहेषु, किसका के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे। तो किसके छोड़ने पर, किसके संग्रह में लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए, या संकोच करने वाला सुखी होता है। आगे देखिए अंगा नंबर, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, तो सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। तो क्या इसका जवाब आएगा, ये अंडरलाइन यहाँ सद्भिः में होनी चाहिए। तो किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जवाब, का भी मैत्रीं कुर्वीत। तो देखिए अगर का सद्भिः पे अंडरलाइन है तो हम लिखेंगे का भी, और अगर मैत्री पे अगर आपकी पुस्तक में अंडरलाइन हो तो हम लिखेंगे किम। अगर इसके अनुसार करेंगे तो मित्रता किससे करनी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे यहाँ पर अपना जवाब। पुनः देखिए, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, तो सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो क्या करने की संस्कृत क्या होती है संस्कृत, किम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सद्भिः किम कुर्वीत। तो अगर अंडरलाइन आपकी पुस्तक में सद्भिः पर है तो आप लिखेंगे का भी, और अगर मैत्री पे है तो आप लिखेंगे किम। आइए प्रश्न संख्या 5 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हमने एक पद में लिखा था, और इस प्रश्न में हम पूर्ण वाक्य में जवाब देंगे, अपना उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या का, कुत्रः विस्मयः न कर्तव्यः, कुत्रः यहाँ कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कुत्र अर्थात कहाँ, ये विसर्ग आप हटा लेना, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मया न कर्तव्य, क्यों नहीं करना चाहिए, तो हमने पढ़ा था बहुरत्ना वसुंधरा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, तो दान में नहीं करना चाहिए, तपस्या नहीं करना चाहिए, शौर्य में नहीं करना चाहिए, विज्ञान में नहीं करना चाहिए, विनय में नहीं करना चाहिए, और नए में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या खा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में त्रीणि तीन रत्नानि रत्न कानि कौन कौन से हैं।
तो हमने पढ़ा था जलम अन्नम सुभाषितम। हम क्या लिखेंगे, कहानी की जगह लिख देंगे जलम अन्नम सुभाषितम संति। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम संति। आइए प्रश्न संख्या गा देखें। त्यक्त लज्जा सुखी कुत्र भवेतो। कहाँ लज्जा को छोड़ने पर व्यक्ति खुश होता है या सुखी होता है। तो देखिए धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन संपत्तियों का अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन करते समय, व्यवहार आचरण करते समय लज्जा करने वाला सुखी नहीं होता है। इन जगह पर लज्जा छोड़ने वाला हमेशा सुखी होता है। तो हम क्या जवाब लिखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेतो। आइए हम प्रश्न संख्या 6 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और कहा गया है कि उन शब्दों को हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग करके लिखना है। तो शब्द जो हमारे साथ हैं, रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनी, रवि, पृथ्वी, संगतिम। तो मैं आपको एक एक शब्द कर बता देता हूँ कि कौन सा शब्द किस लिंग का है, तो आप लोग आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। रत्नानि ये नपुंसकलिंग का शब्द है, वसुंधरा ये स्त्रीलिंग का शब्द है, सत्येन ये पुल्लिंग का शब्द है, सुखी ये भी पुल्लिंग का शब्द है, अन्नम यह नपुंसकलिंग का शब्द है, वहनी ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, रवि ये भी पुल्लिंग का शब्द है, पृथ्वी ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है और संगतिम यह नपुंसकलिंग का शब्द है। इस प्रकार तीन तीन शब्द तीनों लिंगों में आएंगे। पुल्लिंग में सत्येन, रवि, सुखी, स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, वहनी और नपुंसकलिंग में रत्नानि, अन्नम और संगतिम। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट हुआ। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अर्थात कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ क्रियापद दिए गए हैं। इन क्रियापद को बताना है कि इनमें कौन सी धातु है। पद में दिए गए करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति। तो करोति ये क्री धातु से बना हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है करता है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ धातु पूछी गई तो हम क्या लिखेंगे, क्री धातु, क्री धातु। पश्य इसमें क्या है, दृश्य धातु। भवेत भू धातु और तिष्ठति इसमें है स्था धातु। एक बार पुनः देखेंगे, क्री धातु, पश्य में दृश्य धातु, भवेत में भू धातु और तिष्ठति में स्था धातु। तो इस प्रकार बच्चों प्रथम पाठ के अभ्यास कार्यों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुँचे और बाकी बच्चों का भी इससे फ़ायदा हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप सभी की इन वीडियो के माध्यम से मदद अवश्य हो रही होगी। धन्यवाद।